कंट्रोवर्सीज और ये बहस वहस तो चलती रहती है। अब देख हनी सिंह का नाम आया तो बहुत सारे लोग उसको रैपर ही नहीं मानते। लोगों का तो अलग अलग तो हनी सिंह ने ही ट्रिगर किया, मतलब क्योंकि उसकी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट तेरी राइटिंग मेरे को तो बहुत पसंद आती है। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नेजी का कहीं ना कहीं ड्रग से बहुत ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है एसोसिएट कर देते हैं लोग कि ऐसे कई सारे राइटर्स हैं जिनको ये लगता है कि वो हाई रह के बहुत अच्छा लिखते हैं, 420 के अराउंड बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसे दे रहा है तो एक बिजनेस है, समझ ले। वो तो लिखेगा कि तो फिर बिजनेस ही कमर्शियल म्यूजिक में है ना। चीज़ें ना करते रहने से ही पता चलेंगी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं करता रहा। दिल्ली के लौंडे नहीं दबते नहीं है। हाँ, बॉम्बे जाके दबते हैं थोड़ा, बॉम्बे वाली दबते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ललित है। आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वेरी यंग टैलेंटेड, सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने लिरिक्स और स्वैग से लोगों का मन जीत लिया है। कासो जैसा काम यानी आर्ट के पीक पर लौंडे ये दिल्ली के गर्मियां खून में लौंडे ये दिल्ली के जीते जुनून से लौंडे ये दिल्ली के मारेंगे ढूंढ के लौंडे ये दिल्ली के काम करे सारे दिल्ली के। ये हैं 80s सूरज बिष्ट। हेलो भैया, स्वागत है भाई पहले पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया, थैंक यू लास्ट लेवल के पहले पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। कैसा चल रहा है? क्या कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? क्या लिख रहा है आजकल? अभी तो मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, बट अभी क्या लिख रहा है? अभी क्या रिकॉर्ड हो रहा है या अभी क्या चल रहा है? रिकॉर्डिंग फेज पे एक ईपी है हमारी। वो मेरे एक फ्रेंड है मोहित जेम्स, मैं उनके साथ करूँगा। मोहित जेम्स, शाउट आउट भी हो गया। शाउट आउट हो गया। बिल्कुल, चल सही है। एल्बम के बारे में थोड़ा बता कि क्या मतलब क्या कैसे स्टार्ट है, कैसे आइडिया आया एल्बम के बारे में? ये तो ईपी है, एल्बम नहीं है। हाँ सॉरी, ईपी। इसमें 4 गाने। हाँ, इस पे 4 गाने हैं। उसको क्या आइडिया है, कैसे आया? ईपी का नाम मुसाफिर है। तो हम इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि आदमी क्या क्या कर रहा है, किस किस चीज़ से अभी मतलब गुजर रहा है और क्या क्या चीज़ें वो करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें 4 गाने रहेंगे। ओके, अब मेरे को ना थोड़ा सा अपने बारे में बता दे, क्योंकि ये लास्ट लेवल रिकॉर्ड पे फर्स्ट होगा पॉडकास्ट। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे कि मतलब कहाँ से है, क्या कर रहा है अभी, एजुकेशन वाइज या म्यूज़िक वाइज क्या कर रहा है? तो मेरा नाम सूरज बिष्ट है, मैं अभी 21 साल का हूँ और मैं म्यूज़िक परस्यू कर रहा हूँ। वैसे मेरा अभी कॉलेज चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी तो मैं पूरे तरीके से म्यूज़िक को देना चाह रहा हूँ टाइम। यही है मेरे बारे में, और कुछ नहीं है। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। सही है। अभी म्यूज़िक में जैसे दिल्ली काफ़ी, मतलब दिल्ली मुंबई का काफ़ी वो चलता है, मतलब हिप हॉप सीन में कि दिल्ली का रैपर हूँ भाई, मैं मुंबई से हूँ, ये वो। तो दिल्ली का जो कल्चर है हिप हॉप में या म्यूज़िक में, वो मतलब कैसे इन्फ्लुएंस किया उसने कि तेरे को हिप हॉप ही करना है, या मतलब वो कल्चरली कैसे इम्पैक्ट किया उसने तेरे को? हाँ, मतलब ऐसे तो क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सीज और ये बहस वहस तो चलती रहती है, बट मैं थोड़ा सा इससे साइड ही रहना प्रेफर करूँगा। और मैं सिर्फ रैप नहीं करना चाहता, मैं अलग अलग जॉनर्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो अलग अलग चीज़ें मैं ट्राई करता रहता हूँ। इसीलिए जैसे अब आप पूछ रहे हो कि दिल्ली में क्या सीन है, कहाँ पे होता है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जैसे अपना हौस खास हो गया, इस साइड पे बहुत अच्छा सीन है। हौस खास तो सही गढ़ बन गया मतलब म्यूज़िक। हाँ, वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे आपका हर संडे साइफर्स भी हो रहे हैं म्यूज़िक के लिए। साइफर्स वगैरह वहाँ पे होते रहते हैं, बैटल्स होते रहते हैं। और हौस खास में ज़्यादातर आप देखोगे भी क्लब्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे भी गिग्स वगैरह होती रहती हैं। मोस्टली जो स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट जो भी, तो वो आपको वहाँ दिख जाएंगे बेसिकली कुछ ना कुछ करते हुए। तो मतलब क्या रैपर फिर पैसे कमा पा रहे हैं? अब सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं बेसिकली? सॉरी, मतलब सब कुछ ना कुछ चीज़ें कैसे करते कर रहे हैं मतलब म्यूज़िक, क्योंकि हर ऐसा लग रहा है कि हर बंदा ही रैप कर रहा है। हाँ, ऐसा है भी, हर किसी के पास स्टोरी है तो हर कोई रैप भी कर रहा है। बट वो चीज़ ऐसी है कि किसी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है अर्न करने के लिए। अभी तो लाइक अगर आप मेरे से पूछोगे पर्सनली, तो मैं तो ऐसा कुछ अर्न नहीं कर रहा अभी म्यूज़िक से। तो सर्वाइव कैसे कर रहा है? मैं करता हूँ अपना कुछ जॉब्स वगैरह पार्ट टाइम। हाँ, पार्ट टाइम। ओके, बताएगा क्या मतलब पार्ट टाइम क्या कर रहा है? मैं टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। ओके, सही है ये तो। हाँ, सही क्योंकि है। उससे टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेता होगा तू। हाँ, टाइम मैनेज करने को मिल जाता है, और वही है, मैं थोड़ा फ्री भी फील करता हूँ और मेरे को टाइम मिल भी जाता है अपने लिए भी, म्यूज़िक करने के लिए भी, जैसे ये पॉडकास्ट के लिए। और इसीलिए कोई जॉब नहीं पकड़ी स्पेसिफिक, क्योंकि फिर उतने टाइम स्लॉट के लिए मैं बन जाता ना। अभी यहाँ पे ऐसा है कि मैं
डिस्कस करके या फिर कुछ भी कम्युनिकेट करके अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ। सही है। तो मेरे को ये बता कि मतलब रैप सीन तेरा शुरू हुआ कैसे था एक्चुअली में, मेरे को जानना है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि तू बोल रहा था काफ़ी टाइम से मैं लिख रहा हूँ, स्कूल से लिख रहा हूँ, 70-80 गाने गुम हो गए थे फ़ोन में। स्टार्ट कैसे हुआ था ये एक्चुअली में? क्योंकि एक तो होता है इन्फ्लुएंस हो जाना कि भाई मैंने सुन लिया और मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया, लेकिन नहीं, अब मेरे पे किसी का ऐसा सच कोई हाँ। इन्फ्लुएंस था नहीं। क्योंकि अभी 3-4 साल में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, हर बंदा ही कह रहा है कि मेरे को भी गाना बनाना है, और बना भी पा रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई थी, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। तो तेरा क्या ट्रिगर पॉइंट था वो कि मैं लिख सकता हूँ? स्टार्टिंग में हम स्कूल में थे तो ऐसे ही गाने वाने गाते थे ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, बट विद टाइम किसी ने बोला, मतलब मैं पोइट्री करता था पहले, बट वही होता है ना साथ में 2-4 लड़के जिनको थोड़ी सी चुल होती है, तो वो उन्होंने ट्रिगर किया, उन्होंने बोला आप पोइट्री कौन सुनता है, सुनते हैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पोइट्री को सुनता नहीं, बट उन्होंने ऐसा कहा कि पोइट्री कौन सुनता है, तू रैप ट्राई कर, ऐसा बोला। तो फिर मैंने मतलब कुछ लिखा, वो मैंने सुनाया उन्हीं 4 लड़कों को, उन्हीं 4 लड़कों ने 4 को सुनाया, ऐसे कर करके पूरे स्कूल में पता चला कि एक लड़का है हमारे स्कूल में रैप भी करता है। तो वहाँ से मैं रैप करने लग गया था स्टार्ट। पहले मैंने बेसिकली रैप ही लिखा था, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ। वो ट्रिगर पॉइंट तो किसी को सुना भी होगा ना कि हाँ मैं इसको सुन के मेरे को लग रहा स्टार्टिंग है में यार, तो अगर आप बहुत मस्त चीज़ है यार, बढ़िया चीज़ है, तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा कुछ। स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे बोलोगे तो शायद मेरे हिसाब से सबने हनी सिंह को ही सुना होगा। हनी सिंह जी, यो यो हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, सबके लिए वही था स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब कोई कुछ भी कहे कितने ही, अब देख हनी सिंह का नाम आया तो बहुत सारे लोग उसको रैपर ही नहीं मानते। लोग ये कुछ लोगों का तो अलग अलग मैंने एक मानना बार है। वीडियो डाल दिया था भाई इंस्टा रील पे, तो उसमें मतलब मेरे को वो कमेंट आने शुरू हो गए थे, भाई तूने उसको रैपर कैसे बोल दिया, देसी हिप हॉप का सीन में ही नहीं है वो। मतलब वो थोड़े एग्रेसिव भी हो रहे थे मेरे साथ, बट मैंने उनको जब रिप्लाई किया कि मतलब यार एक तो कम्युनिटी है, कोई कमर्शियल रैप करता है या कोई देसी करता है, आप उसको डिफाइन मत करो। बट ये वाला सीन समझ गया ना कि भाई हनी सिंह को कोई रैपर ही नहीं मान रहा है और अलग ही सीन चल रहा है, या फिर ये क्या सीन है? मतलब तेरे को क्या लगता है ये क्या चल रहा है, ऐसा तो क्या गड़बड़ है? अब तू कह रहा है मैंने सुना है उसको, क्योंकि उस मेरे को लगता है सबने- जो ये मैं- कमेंट करते हैं ना वो भी सुनते हैं मैं पहले तो हनी ये कह सिंह रहा को। हूँ सबने सुना है, वो सुन के ही तो बोल पा रहे हैं ये चीज़, सुना तो सबने है। उसने सिंप्लीफाई किया रैप को, मुझे तो लगता है। अब कोई लाया और किसने उस चीज़ को बढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, उस चीज़ को लाना, सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ देना और उसको इतना बड़ा बना देना कि हर बच्चे को वो लाइंस याद हों, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब उसको तुम रैप बोलो या उसको तुम कमर्शियल म्यूजिक बोलो या उसको तुम कुछ भी बोलो, मतलब वही बेसिकली उसने इतना सिंप्लीफाई करा रैप को कि वो हाँ। बच्चा समझ पाए कि भाई हिप हॉप म्यूजिक होता है, बिल्कुल। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा म्यूजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना शुरू कर सकते हो, है ना? इनफैक्ट कई लोगों का ये भी मानना है कि बोहेमिया जी ने स्टार्ट किया था। तो अच्छा वैसे अच्छा तू कह रहे है कि हनी सिंह से पहले बोहेमिया ने स्टार्ट बोहेमिया किया था, पाजी भी थे। हाँ, बट बोहेमिया पाजी ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया था, वो रैप कर रहे थे, अपना इंजॉय कर रहे थे, बट सिंप्लीफाई मतलब बच्चों तक पहुंचा देना बहुत इजी राइम्स के साथ, और बच्चे को पता नहीं हिप हॉप क्या है, बट वो हिप हॉप मतलब हनी सिंह, हिप हॉप मतलब हनी सिंह हो गया था। हाँ, एक टाइम ऐसा ही आया था ये सीन। तो बोहेमिया पाजी मतलब कोई हिप हॉप करता जा रहा है, क्योंकि सीख रहा है। बोहेमिया पाजी जो कर रहे थे वो बच्चों के लिए था नहीं, हाँ। बच्चे वो चीज़ समझ नहीं हाँ, पाते। बड़े मीनिंगफुल थे ना इजी वर्ड्स ये बोल देना, मतलब जो हनी पाजी बोलते थे और जो बोहेमिया पाजी बोलते थे उसमें बहुत डिफरेंस था। तो बोहेमिया पाजी की बात को समझने के लिए मतलब थोड़ी सी मैच्योरिटी की जरूरत थी। मुंडियानो गीत मेरे याद जीवे स्कूल दी किताब। हनी सिंह का क्या था? स्कूल है पानी पानी पानी। नहीं, ये नहीं था यार। हो गया चेक भाई, ब्लू है पानी पानी। नहीं, कोई और गाना हनी सिंह का है। मतलब तो मैं मतलब दोनों गानों को इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक बंदा कैसे लिख रहा है, तो वो जो इसलिए वो शायद लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, ज़्यादा लोगों तो इसलिए पूछा, उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि स्टार्ट हो गया हनी सिंह, हाँ हनी सिंह ने ही बेसिकली स्टार्ट किया ना हिप हॉप को, लेकिन फिर भी उसको मतलब देसी हिप हॉप सीन जो है या रैप सीन है जो वो कंसीडर नहीं करता ना उसको रैपर या हिप हॉप आर्टिस्ट, एक वो वाला सीन है, क्योंकि वो कमर्शियल ज़्यादा कर रहा है। सेम किंग के लिए भी होता है। वही है, टर्मिनोलॉजीज में जितना आप मतलब घुसोगे तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जाती है चीज़ें, और वहीं फंसता भी है इंसान। बस ये वाली चीज़ है। अच्छा ये बता दे कि अब दिल्ली का हिप हॉप सीन, अब हम सब मानते हैं भाई हनी सिंह ने स्टार्ट किया, वो खुद दिल्ली से था, मोस्टली दिल्ली में ही रहा, रोहिणी में वो। तो अब को हनी सिंह ने ही ट्रिगर किया, मतलब क्योंकि उसकी राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं थी, बट तेरी राइटिंग मेरे को तो बहुत पसंद आती है, तो वो इतना मतलब शार्प राइटिंग और वो सब वो कहाँ से आया? क्योंकि तू या तो कुछ पढ़ता है पोइट्री या क्या सीन है वो? हाँ, मतलब पहले तो मैं फास्ट है, पहले मैं बहुत पोइट्री पढ़ता था बीच में, फिर वो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस ही हैं ये जो मैं मतलब लिखता हूँ।
तो वही एक्सपीरियंसेस ही आते हैं वो बट जो इतनी आपको कम पसंद उम्र आते में हैं। इतने सारे एक्सपीरियंस, आ गए। तो क्या एक्सपीरियंस थे वो बता। क्या है मतलब ऐसा क्या हो गया भाई, इतने सारे लिरिक्स आ जाते हैं तेरे दिमाग में, 80 गाने, एक दिन में एल्बम पूरी कर दी थी, ईपी कर दी थी, पूरी लिख दी थी एक ही बारी में बैठ के। 4 ही गाने थे उस ईपी में 4 गाने तो मतलब हो जाते हैं। भाई हमको टाइम लगता है 4 गाने में लिखने में, कॉम्पोजिशन भी कर तो दी आप थी। और भी चीज़ें कर रहे हो ना, मतलब मेरा सिर्फ राइटिंग का काम है तो मैं शायद इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के जल्दी कर लेता हूँ। मतलब आपका वो टाइम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए मैंने बोला मैं जॉब नहीं कर रहा, टाइम मिल जाता है लिखने के लिए। और जब मैं लिखता हूँ तो फिर मैं तो बस लिखता राइटिंग ही में हूँ। भी तेरा कोई है, जैसे हनी सिंह तो चल ठीक है उससे स्टार्ट हुआ, बट उसके मतलब बाद तूने राइटिंग और भी में आर्टिस्ट मैं, को सुना होगा। अच्छा हम्म, वैसे अभी जैसे कृष्णा है हम्म, वो लिख रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है मतलब। हम्म, और अपना ये अगर पोइटिक रैप में देखोगे तो तला अंजुम हो गया, और कौन तला, कौन तला मैकेनिकल रैप साइंस वाला रैप। झुकने से झुक तो अच्छा ये भी है, नेजी भी एक अलग जोन बन गया हिप हॉप के अंदर। वो मतलब क्या है, वो अलग ही जोन आउट हो जाता है बंदा रैप, लेकिन स्टार्ट उसने भी गली मूवी बनी उसके ऊपर, एक वो भी है, बट आजकल सब वो मीम बन रहे हैं उसके ऊपर। ये तो देखो जो उठेगा उसकी उठेगी, ये वाली चीज़ है, तो मतलब छेड़ा तो जाएगा ही ना। बट मैं उस टॉपिक के ऊपर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नेजी का कहीं ना कहीं ड्रग से बहुत ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है। एसोसिएट कर देते हैं लोग, हो सकता है भाई कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हो उस वजह से वो पढ़ा भी हो किसी चीज़ में, और ये कह भी नहीं सकते कि वो पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, बट लोग कह देते हैं, उनके लिए ईजी है क्योंकि कहना। म्यूजिशियंस लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी लोग मतलब इन चीज़ों से अल्कोहल एसोसिएट ड्रग कर से देते बहुत हैं। जल्दी एसोसिएट करते हैं। और ऐसा है क्या, तू नहीं भी ऐसा तेरा नहीं। कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो रहा होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रग्स से या फिर तेरे आसपास जो सर्कल है हाँ ये सही उसमें है। मतलब तूने ये इन्फ्लुएंसेस देखा होगा ड्रग्स का या फिर मतलब इस तरह की चीज़ों का, जिससे वो लोग मतलब हाई होते हैं या फिर एक गलत स्टेट ऑफ माइंड में जाके सोचते हैं कि वो अलग जोन में जाएंगे तो लिख सकते हैं, क्या ये मतलब? हाँ मैंने मतलब फेस मेरे किया है सर्कल में भी ऐसे कई सारे राइटर्स हैं जिनको ये लगता है कि वो हाई रह के बहुत अच्छा लिखते हैं, 420 के अराउंड बहुत अच्छा लिखते हैं, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता पर्सनली। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कुछ लिखने के लिए अच्छा हाई रहने की ज़रूरत है। बट हाँ मैंने अब ऑब्वियसली लिखना तो है, और वो चीज़ें एब्जॉर्ब भी आप अपनी सराउंडिंग से ही करोगे, तो वो चीज़ें मैंने अपने आसपास ही देखी हैं जो मैं लिखता हूँ गानों में भी। तो तेरे को वो चीज़ें इम्पैक्ट करी हैं कि इन्फ्लुएंस हुआ है कि यार मैं भी ट्राई करूँ एक बार? इन्फ्लुएंस होकर ट्राई करा है, हाँ 1-2 बार करा है, बट मैं करता नहीं हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं करा मैंने उस चीज़ को, क्योंकि उसने मेरे को हेल्प तो किया नहीं। अगर हेल्प करता तो शायद मैं कंटिन्यू भी करता। बट देखेगा अगर तू कहीं ना कहीं, हनी सिंह का भी जो ललन टॉप पे पॉडकास्ट आया उसने बताया था कि वो भी बहुत करता था ड्रग्स, मैंने और देखा वो एक था, तरह से टॉप पे था उस टाइम पे भी और अभी भी है। बट अफेक्ट ही तो हुआ ना उससे, तो एट लास्ट जाके मेंटल हेल्थ अफेक्ट ही हुई उनकी। तो वो चीज़ भी तो उन्होंने बोली थी, और वो कहते कभी कभी बियर पी लेता हूँ 2 पॉइंट मतलब सोबर, देखा है मैंने वो इंटरव्यू। सूफी, हाँ। बट ऐसा नहीं है। और देखो दिल्ली में जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो हैं तो रिलेटेड कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ही, बट हर चीज़ तो मैं नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, हर चीज़ मैं करता भी नहीं, बट लिखना पड़ता है। और कई सारी चीज़ें मैं वोक करने के लिए भी लिख रहा हूँ, वो अभी आप आगे जाके सुनोगे। तो अभी किस बारे में लिख रहा है फिर म्यूज़िक, मतलब क्योंकि रैप में तो लिरिक्स का ही मेन रोल है, बिना म्यूज़िक के भी अगर कोई रैप कर दे जैसे साइफर्स में होता है, कि मतलब क्या क्या लिखता है, किस बारे में लिखना पसंद है तेरे को? मैं इसीलिए कभी फ्री स्टाइल भी ट्राई नहीं करता, क्योंकि मैं अगर बोलना चाहता हूँ कुछ तो मैं वो मीनिंगफुल बोलना चाहता हूँ, नहीं तो नहीं बोलना चाहता। जैसे मीनिंगफुल क्या, किस बारे में? जैसे फॉर एग्जांपल message अभी है? मुसाफिर आएगी, जब आप सुनोगे मुसाफिर को तो आप समझ जाओगे। अगर हम उसकी विजुअलाइजेशन वैसी कर पाए तो आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो गानों के ज़रिए भी आप एक स्टोरी समझ पाओगे एक इंसान की। मुसाफिर का जो तेरा 4 गानों में से जो फेवरेट सॉन्ग है वो कौन सा है, जो तेरे को लगता है कि लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए? मंजिलें, उसकी 4 लाइनें बता कैसी हैं। मतलब ऐसे ही बता दूं या हाँ गाना मतलब गा के जैसे बताऊं? तेरे को लगता है, गा दे, थोड़ा सा रैप कर दे, मतलब एक वर्स या थोड़ा सा हमको थोड़ा फील लेके देखते हैं और लोगों को वो मिल जाएगा इंट्रोडक्शन। उसमें जब मेरा वर्स स्टार्ट होगा वहाँ से है, उम्र भर तलाशते हम मंजिले रहे, तभी तो तनाव से थे हम घिरे रहे, सरफिरों के बीच में ही सरफिरे रहे, तलाशते थे खुशियाँ फिर भी हमको गम ही थे मिले। ये 4 लाइन है। तो अब मीनिंग तो इसका हुक कैसा है? हुक है, नहीं ये बाद में सुनाऊंगा मैं आपको, हुक अकेले में आराम से एल्बम में सुनेंगे। ईपी में सुनिएगा। हाँ सॉरी, बार बार एल्बम बोल रहा हूँ, इसके लिए भी मुझे एक बार कमेंट आया था कि भाई ईपी एल्बम मिक्सटेप को सब एल्बम ही बोलता है,
अरे भाई नहीं पता भाई, कभी कभी गलती हो जाती है भाई, कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ईपी है, एल्बम है, मिक्स टेप है, क्या ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ये क्वेश्चन है कि ईपी, एल्बम और मिक्स टेप में तीनों को बहुत सिंप्लीफाई के, जिसको नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई सबको पता है, मेरे को नहीं पता, बता। ईपी की फुल फॉर्म हो गई आपकी एक्सटेंडेड प्ले, ठीक है। तो ईपी में ज़्यादा गाने नहीं रहते हैं, ठीक है, कम गाने रहते हैं, कम टाइम ड्यूरेशन की रहती है। एल्बम आपकी 30 मिनट तक मतलब लगभग होनी चाहिए, 30 मिनट से ऊपर, हाँ 30 मिनट होनी चाहिए या 30 मिनट से ऊपर की होनी चाहिए। ईपी आपकी 15 से 20 मिनट ऐसे, या फिर उससे भी कम हो सकती है, 20-25 मिनट से नीचे, हाँ नीचे होनी चाहिए। और मिक्स टेप में क्या होता है, मिक्स टेप उसके नाम में ही मिक्स है, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होने चाहिए, तब वो मिक्स टेप कहलाएगी। हाँ बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा एल्बम किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट की होती है या 2 आर्टिस्ट की हो सकती है, बट मिक्स टेप अगर आप कोई भी सुनोगे तो मिक्स टेप में मल्टीपल आर्टिस्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस है ईपी में, एल्बम में और मिक्स टेप में। ओके, तो तेरा आ रहा है ईपी, तो हाँ। एल्बम का कोई प्लान है? एल्बम का प्लान है हाँ, बट मैं पहले ये 2 ईपी मेरी जो भी पेंडिंग है वो करूँगा, उसके बाद मैं एल्बम पे जाऊँगा। ओके, और अभी एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है? म्यूज़िक वीडियो आ रहा है हाँ, तेरे खातिर का। तेरे खातिर का, तो तेरे खातिर वैसे आउट है, आप सुन भी सकते हो जाके। ऑडियो उसका ऑलरेडी रिलीज़ है, तो वीडियो आ रहा है बेसिकली उसका, तो हम आई थिंक उसका रिस्पांस डिसेंट था, लोगों को पसंद आया था, तो हमने प्लान किया उसका वीडियो जल्दी आ जाएगा, तो बताना कमेंट करके कैसा लगा। तो तेरे खातिर मतलब उसके पीछे क्या मतलब स्टोरी थी, कुछ है स्टोरी या बस वो लिख दिया उसके पीछे कुछ ना, क्योंकि वो लव कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती हैं, सामने होती भी नहीं है, बट वो लिखी जाती हैं फ्लो में। हाँ ऑब्वियसली कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने कुछ फील ना किया और बिना फील किए कुछ लिख दिया, फील तो कोई कर रहा था, बट अब याद नहीं उस टाइम क्या फील कर रहा था। अगर मैं मतलब कोई सिचुएशन दूँ उसके ऊपर लिख देगा मतलब? हाँ हो सकता है। सही है, फिर तो सही है, इसीलिए फास्ट राइटिंग है ना तेरी, सिचुएशन मिली। ऐसा तो नहीं है मैं जोन में जाऊँगा रात को 2:30 बजे मुझे फील आता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। रफ्तार भाई ने बोला था, ऐसा तो सीन नहीं है। नहीं ओके सही है। तो अब मेरे को अपना क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बता, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तू कह रहा है कि मेरे को तो बस एक थॉट चाहिए, मैं लिख सकता हूँ, तो मेरे को अपना प्रोसेस बता कि म्यूज़िक तेरे को पहले चाहिए होता है लिखने के लिए, या तू पहले लिख लेता है फिर म्यूज़िक बनाता है, या कभी कभी दोनों कर लेता है, या तू राइटिंग लिखता रहता है जो जहाँ पे फिट हो जाए वो तू दे देता है, या बैंक बनाता है मतलब लिरिक्स का अपना? मैं कंफर्टेबल तो दोनों चीज़ों में हूँ, बट क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मेरे को प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पहले लिखता हूँ, उसके साथ ही कंपोज होता है। वो लिखते लिखते ही मतलब जो मेरे दिमाग में एक मेलोडी आ गई, उसी मेलोडी को फिर मैं वो अपने प्रोड्यूसर्स को बताता हूँ, लाइक एक आपको बताता हूँ और एक प्रोड्यूसर और है मेरे साथ मयंक जुयाल, उसको बताता हूँ, फिर वो चीज़ प्रोसेस होती है। मतलब प्रोसेस बेसिकली ये है लिरिक्स, राइटिंग, उसी के साथ कॉम्पोजिशन, हाँ फिर प्रोड्यूसर के साथ डिस्कशन, फिर बीट मेकिंग, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक डमी वोकल्स करके बेसिकली म्यूजिक बनाने के लिए लग जाते हैं प्रोड्यूसर, लग जाते हैं। ओके ठीक है, उसकी फील वगैरह वो मतलब प्रोडक्शन करते टाइम ही डिसाइड करते हो कि इसका ऐसा फील चाहिए मेरे को, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो या ऐसे साउंड हो? हाँ कई सारी चीज़ें उस प्रोसेस में थोड़ी सी चेंज भी हो जाती हैं, मतलब वही है। ओके, तो अभी ये सोचा कभी कि मैं खुद भी प्रोड्यूस करूँगा कभी फ्यूचर में, कि मैं जैसे आजकल लोग कर रहे हैं? हो सकता है, बट अभी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसके साथ टाइम नहीं मिल पा रहा उतना कि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन मतलब उतना टाइम दे पाऊँ और सीख पाऊँ। ओके अच्छा, अब ये सबसे पहले ये बताओ, मुझे दिल्ली का जो रैप सीन चल रहा है इसमें मतलब ये मैंने अच्छी तरह से पूछा था अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ की ऑडियंस या फिर जैसे इन्फ्लुएंस होता है ना बंदा, यार कमर्शियल लिखना पड़ेगा, मेरे गाने चल नहीं रहे हैं, इस पे भी तेरे को लगता है कि यार मेरे जो गाने बड़े स्टोरी बेस हैं या फिर वैसे हैं जो कमर्शियली पार्टी में शायद ना बजें, तो मैं पार्टी वाला लिखना शुरू कर दूँ ताकि मैं लोगों की रीच तक तो पहुँचूँ? ऐसा भी लगता है? ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते, बट अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछेगा तो मैं ऐसी चीज़ें लिखना प्रेफर करूँगा जिससे कोई मीनिंग निकले। मैं ये नहीं कह रहा कि कमर्शियल म्यूज़िक बेकार है या क्लबों में बजने वाले गाने बेकार है, क्योंकि अगर वो बजेंगे नहीं तो कमर्शियलाइज होगा कैसे म्यूज़िक? बेसिकली उन्हीं गानों ने तो मतलब मार्केट बनाया है एक, तो बट मतलब मैं नहीं प्रेफर करता, मैं कुछ ऐसा ही लिखना प्रेफर करूँगा जिसमें थोड़ा सा मीनिंग हो, हाँ मेरे को भी कुछ सेटिस्फैक्शन हो। अभी तक तो ऐसा ही है फिलहाल। बट तेरे को कोई 50 लाख दे तो लिख देगा तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है बेसिकली, पैसा ही असली ड्राइविंग फोर्स है ना, मतलब लिख देगा। अभी तू फील्ड पे जा रहा है लेकिन लिखना शुरू करे, क्या पता पैसा उस हिसाब से उस डायरेक्शन में नहीं। तो ये क्वेश्चन तो आपने भी नहीं पूछा कि 50 लाख कोई मीनिंगफुल लिखने के लिए दे देगा, कोई देगा नहीं ना।
नहीं दे भी सकते हैं। तो अगर दे अगर देगा तो दे- मैं, अगर मेरे को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, हम्म। मीनिंगफुल लिखो या फिर ये लिखो, 50 लाख दोनों नहीं, केस में मिल कोई रहा है। पैसे दे रहा है तो वो एक बिजनेस है, समझ ले। वो तो लिखेगा कि तो भाई फिर मेरे को बिजनेस उसका ही एक कर- कमर्शियल म्यूजिक में है ना हम्म, बेसिकली। तो वो हम्म, तो क्वेश्चन ही वहाँ पे वो हो गया ना हम्म, कि मतलब पैसा ड्रिवन नहीं है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है कि मनी है तो वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मनी उस चीज़ में मिलेगी नहीं। नहीं, जैसे कि ऐसे कई लोग कहते हैं कि पहले पैसा कमा लेते हैं फिर अपना जोन वाला म्यूजिक भी करते रहेंगे, क्योंकि सरवाइव भी करना है ना। वो वाले सेंस में बोल रहा हूँ कि मतलब थोड़ा पैसा भी कमा लेते हैं कमर्शियल वगैरह बना के, और रीच भी मिल जाएगी जब मैं अपने स्टाइल का म्यूजिक But या आप अपना। देखोगे तो कमर्शियल म्यूजिक में किसी मतलब ऐसे आर्टिस्ट को क्यों मिलेगी रीच? ऐसे आर्टिस्ट को कोई क्यों पैसा देगा? कमर्शियली कोई म्यूजिक करना चाहेगा तो कोई वो वेल स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को ही देगा ना, हमें क्यों देगा कोई पैसा? कमर्शियल होने का मतलब क्या है? आपकी इमेज बिक रही है बेसिकली। मेरी कौन सी इमेज? मेरे को कोई क्यों देखने आएगा? ये तो अभी के टाइम ये पे। तो बोला लग रहा है हैदराबाद, मेरे को कौन देखता। अभी मेरे को कोई क्यों देखने आएगा बेसिकली, ये वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसको पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि ऑलरेडी तेरे आई थिंक 10-15 गाने आउट हैं, उनको पोटेंशियली तो दिखता है, क्योंकि शुरू में ही तो वो तेरे को कैप्चर करेंगे ना। अच्छा। 50 लाख चले एक बड़ा अमाउंट हो गया, 5-10 लाख में भी लोग लिख देते हैं। मतलब अगर उनका मतलब फील भी नहीं है, लेकिन उनको कह रहे हैं भाई पार्टी सॉन्ग ही लिखना है, पैसे ले और तू लिख ख़त्म कर, उस सेंस में कह रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई मोमेंट था जब तेरे को लगा कि हाँ यार म्यूज़िक में मैंने लिखना शुरू किया था और अब मैंने कुछ लिख लिया है, बढ़िया लग रहा है भी ये सुनने में? हाँ, पहला मोमेंट क्या अराइविंग जैसे होता है ना कि अरे ये कुछ अब बना है, लग रहा है कि अब मैं 0 से 1 पे आया हूँ या 1 से 2 पे आया हूँ, एक स्टेप ऊपर आ गया हूँ। जब मैंने पहला गाना भी अपना लिखा था और मैंने किसी को सुनाया था तो वो भी मीनिंगफुली था और वो भी लोगों को बहुत पसंद आया था। मेरा पहले जो मैंने सबसे पहला गाना लिखा था वो पूछताछ लिखा था, और वो सोशल कॉज पे था कि पूछताछ जारी है कि कौन थे वो 4, पूछताछ जारी क्यों हुआ बलात्कार, पूछताछ जारी क्यों अकेली थी वहाँ पे और क्यों खड़े थे वो जनचार। तो बेसिकली ये हुक था उसका। तो ये तो मेरे को लग रहा है हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा, ये रेलेवेंट रहेगा। हाँ, बट ये टॉपिक है बहुत सेंसिटिव। इस टॉपिक पे लिखना और शब्दों का सही यूज़ होना चाहिए उसके अंदर। ये दिमाग में आता है कि मैं कुछ ऐसा ना लिख दूं कि वो प्रोवोक कर दे गलत चीज़। हाँ, अब तो कि ज़्यादा मैं ही आता शब्दों का है। बहुत केयरफुली यूज़ करूं, डर भी लगता है। ऑब्वियसली जब पहली बार लिखा था तब तो इतना नहीं था कि तब तो बस लिखना था, बट अब नहीं है ऐसा। अब लिखते हैं तो सारी ये वाला चीज़ें गाना देख के ऑलरेडी चलना। रिलीज है ना? ये वाला रिलीज है, हाँ, पूछताछ रिलीज है, ये सिंगल आया था, सिंगल आया था। अच्छा मेरे को ये बता, जो सोशल मीडिया उसका इन्फ्लुएंस क्या है मतलब तेरे ऊपर? मतलब तेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है किसी आर्टिस्ट के लिए इस टाइम पर सोशल बहुत मीडिया? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर कोई पूछेगा तो सोशल प्रेजेंस ही है मेरे अकॉर्डिंग। मेरी है नहीं, हालांकि वो एक अलग बात है, बट सोशल प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। सूरज बिष्ट को भाई फॉलो कर लो, उसका लिंक आ रहा है। उसने बोला कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि तो किसी भी आर्टिस्ट को एक गाना रिलीज़ करने में मतलब कितने एफर्ट मारने पड़ते हैं, मतलब फाइनेंशियल वाइज और क्रिएटिविटी वाइज तो खैर वो लगा ही रहता होगा। फाइनेंशियली कितना खर्चा लग जाता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर दिल्ली में खुल के बताना है, मतलब भाई ये कोई वो नहीं है। तो बेसिकली तो मतलब एक म्यूज़िक को मतलब जब तेरे दिमाग में आया और लोगों को सुनने मिलने तक, ये पूरा मुझे समझा कि कैसे करता है और लोगों तक कितने मतलब तेरा फाइनेंशियली कितना मतलब कितने टास्क तेरे को फाइनेंशियली पूरे करने पड़ते हैं, क्या बजट रखना पड़ता है तेरे को, कैसे एफर्ट मारता है, वो जर्नी बता मेरे को एक गाने की। देखो, राइटिंग तो अपने हाथ में है, तो उसका कॉम्पोजिशन और राइटिंग हो गई, कॉम्पोजिशन और राइटिंग हो गई। उसके बाद तेरे खर्चे फिर प्रोड्यूसर्स के साथ बैठना, ठीक ठीक है, वो मीटिंग्स, वो स्टूडियो सेशन अगर कोई हो रहा है तो उसका खर्चा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, अगर कोई और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आपका इन्वॉल्व है उसमें तो उनका है जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग हो गई और प्रोडक्शन हो गई। बेसिकली इसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ आ रहा है वो अलग है ना। और तो बेसिकली 20 to 30 के मतलब इसके रेंज में हो जाता है आपके सामने, मतलब गाना आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन तक। और ये मैं सिर्फ ऑडियो के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो का इसलिए हमारे अभी तक ऑडियो ही आए हैं, ऑडियो ही आए हैं, वीडियो भी जल्दी आएंगे, बट अभी हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियो आ जाएं पहले अच्छे से, उसके बाद वीडियो भी आएंगे धीरे धीरे। ओके, अब मुझे ना 2 चीज़ें मतलब बता के तू अभी तेरे फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब तू अपनी म्यूज़िकल जर्नी में जिस भी स्टेज पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो म्यूज़िकल जर्नी में यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तूने डिसाइड किया और तू कर रहा है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टेज में जर्नी में, लेकिन तेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं उसके हिसाब से? तेरा फ्यूचर मतलब ऐसा क्या क्रेजी कोलैबोरेशन है जो तू सोच रहा है भाई इस बंदे के साथ मुझे करना है, और वो मतलब बिल्कुल क्रेजी कोलैबोरेशन हो तेरे दिमाग में कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा तू उस लेवल तक सोच रहा है, मतलब समझ रहा है इतना दूर का? जैसे कि अभी मतलब मैं एक्चुअली सब कुछ सुनता हूँ
और सबके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ऐसे कई सारे आर्टिस्ट अंडरग्राउंड में भी हैं जो कि मुझे मतलब बहुत पर्सनल फेवरेट है, जैसे रिबेल 7 हो गए, ठीक है, मेरे को बहुत, जो दिल्ली के अपने, जो दिल्ली के हैं, मतलब और दिल्ली के रैपर्स और कौन कौन है जो तेरे को लगता है कि ये बढ़िया कर रहे हैं, जो तेरे कहीं ना कहीं हैं कि भाई ये भी कितना अच्छा कर रहे हैं, इनसे भी कुछ सीखने को मिल रहा है, और एक फाइनल गोल के बहुत ही बड़ा तू सोच रहा है कि भाई इनके साथ मेरा कोलैबोरेशन हो गया ना, तब मैं कुछ करा है मैंने। तो बहुत बड़ा तो फिर अभी जो नाम ही नाम है, तो आप किन का लोगे, जैसे किंग हो गए, और आपका क्या कहते हैं, सीधे मौत। सीधे मौत तो तेरा भाई सीधे मौत हमेशा। और आपका मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं तो मेरे को तो जहाँ से मतलब जो भी मौका मिलेगा मैं हमेशा मतलब ग्रैब करना ही चाहूँगा। एक नाम अभी मेरा बहुत मन है मतलब सीधे मौत के साथ कोलैब, अगर मेरा हो जाए तो सही है। अच्छा अब मुझे ये बता, वो वाले रैपर्स को तू क्या कहेगा जो मतलब बिल्कुल अब वो तेरी वाली फर्स्ट स्टेज पे हैं, मतलब वो अभी लिख रहे हैं, पता नहीं म्यूज़िक के लिए कहाँ जाऊँ, स्टूडियो में पहली बार जा रहे हैं, तो उनको तू क्या बोलेगा, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, मतलब इतना समझ के जाएँ कि स्टूडियो में इतना प्रिपेयर होके जाना चाहिए, फाइनेंशियली भी थोड़ा प्लान हो, बजट प्लान करके जाएं, कुछ भी ना बनाएं, वो म्यूज़िकली क्या उनके अंदर चीज़ें हों। चीज़ें ना करते रहने से ही पता चलेंगी। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं करता रहा, मेरे को जहाँ से भी मौका मिला, मेरे को जिस भी स्टूडियो में बुलाया गया किसी भी तरीके से, चाहे किसी के साथ जाने का मौका मिल रहा था, मतलब बेसिकली स्टूडियो देखने जाने के लिए, बस मतलब देखने भी जाने को मिल रहा है तो बस चले जाओ, मतलब अपॉर्चुनिटी जहाँ से मिल रही है छोड़ो मत, बस पहुँच जाओ जहाँ पे भी आपको म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है। तो मैं तो यही करता था, और मैं उनको भी यही बोलूँगा, क्योंकि स्टेजेस तो आएंगी, उनको भी फील होगा भाई सिर्फ गाने लिखते रह रहे हैं क्या होगा, लेकिन वही है, यही तो है, लिखते ही तो रहना है। तो बेसिकली जो भी उनको सबसे पहला स्टेप दिख रहा है, जो भी अवेलेबल है उनके लिए, वो चीज़ को वो एक्सप्लोर करें और करते रहें। ये नहीं सोचेंगे परफेक्ट हो जाएंगे तब हम निकलेंगे, या बिना प्रिपेयर होके भी ना जाए, नहीं हाँ बिल्कुल। अब कुछ तो लिखना शुरू करें, लिखते रहें, और जब म्यूज़िक सुने ऐसा। हाँ, देखो हमें पता ही होता है अपने अंदर से कि ये चीज़ कैसी साउंड कर रही है। और यार हमने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं सब ये कहते हैं भाई कि गाने सुनो और बनाओ जितना समझ में आ रहा है, और ये प्रोसेस रिपीट करो जितनी बार भी हो सकता है। गाने सुनते भी तो लोग अलग अलग तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई सिर्फ लिसनर एक गाना सुन रहा है तो उसे सुनने के लिए सुन रहा है, अगर तुम एज अ राइटर सुन रहे हो या फिर एज अ प्रोड्यूसर सुन रहे हो तो आप लर्निंग उसके मतलब कि इसने कैसे साउंड यूज़ करी है, लर्निंग के हिसाब से सुनोगे उस गाने को कि कैसे मतलब क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, कैसे कैसे यूज़ हुई हैं वो चीज़ें, बेसिकली राइटिंग में कैसे कैसे मतलब क्या स्ट्रक्चर है सॉन्ग का, ये सब चीज़ें। सही है। अब ऐसे तो बहुत शुरुआती फेज़ की बात करेंगे तो मुझे यही नहीं पता था BPM क्या होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की ये मैंने जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ प्रॉब्लम आती है कि उनको स्केल्स के बारे में नहीं पता होता, या फिर BPM या मीटर नहीं पता होता, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बेसिक चीज़ है बेसिकली। वो विद टाइम ही आएगी। और हाँ। जब तुम अगर तुमने कुछ मतलब सीखा नहीं है, अगर तुमने मतलब म्यूज़िक किया है, बेसिकली स्कूलिंग की है उसके लिए, तब तो एक अलग चीज़ है, बट अगर तुम बाहर निकल के ही सीखो तो वो तो तुम्हें कर करके ही आएगा। करेक्ट। जाओगे, गलती करोगे, सीखोगे, फिर गलती करोगे, फिर सीखोगे, फिर एक ये नहीं कि गलती करते रहो। हाँ, फिर वो रिपीट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैंने सीख के जानी है, वो करेक्ट हो जाती है फिर एक और बार ऐसे। सही है। अब मैंने कुछ जैसे ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही होंगे, उनका 1 वर्ड आंसर देना है, और ऐसे ही देना है बिल्कुल क्वेश्चन सुनते ही, ठीक है। फेवरेट रैपर कौन है? इतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी। फेवरेट रैपर तला अंजुम। ओके। फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा तेरा दिल्ली का? छोले भटूरे। और तेरा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, मैं स्टैमर कर गया था परफॉर्म करते हुए। कहाँ पे? दिल्ली हार्ट में। ओके। अब एक लास्ट वैसे तो तू ऑलरेडी बता चुका है, तो मेरा वही क्वेश्चन पहले ही हो चुका है कि तेरा क्रेजी कोलैबोरेशन सीधे मौत है। तो अगर ये वीडियो सीधे मौत ने देख लिया तो क्या बोलेगा? अभी बोल भाई। एक मौका मुझे भी दे के देखो। ओके, सही है, भाई को मौका दो भाई। अभी तक मैंने जितने भी गाने तेरे लिए प्रोड्यूस किए हैं उसमें से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो दिल्ली के लौंडे, तेरे को भी पता है, उसमें 2-3 वर्जन बन गए थे भाई, और वो तो मैंने सुना है 2-3 थे तेरे को। हाँ। उसे 2-3 तो मैंने और थोड़े बना के स्क्रैच कर दी क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि तूने सिर्फ लिरिक्स लिखे थे उस टाइम। तो फाइनली जाके जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो गया, फाइनली निकल के आया, तो जितने भी हमने गाने किए उनमें सबसे फेवरेट मेरा वही है। तो उस गाने के पीछे तूने पूरा दिल्ली के, मतलब मेरे को लगता है दिल्ली का वो कल्चर के बारे में बात करी है, तो वो कहीं ना कहीं तेरे को इन्फ्लुएंस है उन चीज़ों का, या तो वो उसका क्या एक्सपीरियंस है तेरा?
दिल्ली के लौंडे, टाइटल भी वैसा ही है। टाइटल ही उसका दिल्ली के लौंडे है, और दिल्ली के लौंडे क्या कर रहे हैं, गेड़ियाँ मार रहे हैं हम्म, और मोमोज खा रहे हैं और घूम रहे हैं इधर उधर, रोड़े हो रहे हैं, तो फिर हम्म। लड़ाई हो रही है और क्या हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है, किसी से मतलब दबना नहीं, मतलब दबना नहीं है, ऐसा है, दिल्ली के लौंडे नहीं दबते, दबते नहीं है। हाँ, बॉम्बे जाके दबते हैं थोड़ा। बॉम्बे वाली दबते गया हुआ हूँ मैं बॉम्बे, दिल्ली मैंने बॉम्बे देखा बहुत है। चलता रहता है। चलता दिल्ली के रहता है। लौंडे मेरे को लगता है बॉम्बे में भी ऐसी हैं, खुल के रहते हाँ, हैं वो भाई। ऐसे ही रहते हैं। बॉम्बे के लोग ना मतलब वैसे हैं, वही जो अभिषेक ओपन ने भी बोला था भाई, सॉरी। दिल्ली में तो वो से रेडी रहते हैं भाई। नहीं, हाँ, थोड़ी दिल्ली में अगर यहाँ से सॉरी चला गया, सामने से नहीं आया, तो फिर वो बात कुछ और हो जाती है। तो ये गाना मतलब उस पूरे उस टोन को डिफाइन करता है। हाँ, हुक कैसा है इसका? हाँ लौंडे ये दिल्ली की गर्मी है खून में, खून में, हाँ लौंडे ये दिल्ली के जीते जुनून से, जुनून से, हाँ लौंडे ये दिल्ली के मारेंगे ये ढूंढ ढूंढ के, हाँ लौंडे ये दिल्ली के काम करे सारे इलीगल। ये है हुक। सही। अच्छा, अभी मैंने पूरी जर्नी तेरी समझ ली, ठीक है। मैं भी, मेरे साथ भी आई थिंक काम करते करते 2 साल हो गए, 2-2.5 साल, ठीक है। तो मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा काम करके? मतलब बहुत सारे और भी लोगों ने मतलब मेरी टीम के थ्रू तेरे से जुड़े, काम किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरे को? कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, कुछ ग्रोथ हुई म्यूज़िक प्रोडक्शन वाइज, कुछ चीज़ें समझ में आई, एक्सप्लोर करी, कैसा लगा? हाँ, बहुत ग्रो किया मैंने इस टाइम पे। मतलब पहले वो गाने सिर्फ यहीं रह जाते थे या पेजेस पे रह जाते थे, अब वो आ पा रहे हैं बाहर, क्योंकि उनको म्यूज़िक मिल पा रहा है, उनको वो टेक्निकलिटीज़ मिल पा रही हैं जो मैं नहीं दे सकता था। और भी कई सारे लोग जुड़े, कई सारे नए रिलेशंस बने हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। नहीं तो मैं आकर अपने कमरे में लिखता रहता तो किसको पता चलता कि मैं भी कहीं पे हूँ। चल, मैं तो एक मीडियम था, मतलब मेरे थ्रू तेरी स्टोरी बाहर आ पाई, हाँ, तो विच इज़ गुड। आई थिंक ऐसा ही होता है। तो वो थोड़ा ट्यूनिंग में टाइम लगता है। अगर आप पहला गाना बना के ही सोचो कि मेरे साथ इस प्रोड्यूसर का बन नहीं रहा है, नहीं। किसी और को, सो आई थिंक ये वो ही है, जैसे हम गिटार थोड़ा ट्यून करते हैं बस, तो थोड़ा टाइम लगता है किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करने में। थोड़ा करते रहो देन यू ट्यून अप, थोड़ा मज़ा आने लगता है, आप जानने लगते हो तो मज़ा आता है उस चीज़। तो मेरे को भी मज़ा आने लगा, मेरे को राइटिंग का तेरा पता चला कितनी फास्ट है, तो मैंने अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करी कि भाई जल्दी थोड़ा, क्योंकि वो बहुत जल्दी लिख देता है गाने, तो उस सेंस में तो बहुत मज़ा आया यार सूरज आज बात करके। मुझे भी तो भैया बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मज़ा आ गया बात करके, शेयर करके जर्नी तेरी। तो आई होप ऑडियंस को ये पसंद आए, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। पहला पॉडकास्ट था, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे इन ग्रूव। थैंक यू।